उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी के जिन बड़े चेहरों ने वोट डाल दिया है उसमें से एक मालिनी अवस्थी भी हैं। मालिनी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं और वोट डालकर आ चुकी हैं। मालिनी जी, सबसे पहले वो निशान दिखाइए और वोटरों से अपील करिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन लोकतंत्र के इस पावन गंगा में कैसे अपनी आहुति दें। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि सारे त्योहार पर्व साल में एक बार आते हैं, आपका जन्मदिन, होली, दिवाली, सारे पर्व, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जो 5 साल में एक बार आता है और ये इतना महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी, आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, कैसे विधान बने, कैसे नियम बने, इनको जो सरकार तय करती है, उस सरकार को सत्ता पे बैठाने का जो निर्णय है वो आपको आपका संविधान देता है। तो इसलिए इस पर्व का तो बहुत बड़ा महत्व है। सपरिवार बढ़ चढ़ करके जाए और यही नहीं, मैं तो कहूँगी कि आस पड़ोस में भी अपने मित्रों से भी पूछिए वोट डाला है कि नहीं। कभी कभी घरों में स्त्रियां हैं, मान लीजिए अकेले रह गई या बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या ऐसी कोई वृद्ध कुछ लोग हों जो घर से निकल नहीं पाते, तो उनके लिए भी थोड़ा आसान बना सकें तो उनको लेकर के जाएं वोट करने के लिए, यही कहूँगी। अच्छा, हालांकि आप गायिका हैं, राजनीति से आपका बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है और कलाकार पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, क्या लग रहा है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसमें आतंकवादी भी पहुंच चुके हैं, कई तरह से महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। क्या इश्यूज है, किस इश्यू पर वोट पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि कलाकार है तो उसको राजनीति में रुचि नहीं होगी या उस पर बोल नहीं सकता, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो एक संविधान जब अधिकार देता है अपनी सरकार चुनने का, तो वो उसकी एक राजनीतिक सोच तो है ही, क्योंकि उसके आधार पे ही वो वोट देता है। जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, मुझे पता है उत्तर प्रदेश पे निगाहें पूरे देश की लगी हैं, पूरे विश्व की लगी हैं। मुझे लगता है बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। 10 तारीख को वही होगा जो होना चाहिए, जो बेहतर भारत की ओर ले जाए, वही निर्णय होगा। और 10 तारीख को एक मत से मुझे लगता है कि ये अनिर्णय की स्थिति नहीं आपको लगेगी, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुमत के साथ ही चुनेगी जिसको चुनेगी। साफ जवाब नहीं दे रही, सरकार किसकी बन रही है? मैं तो ये कहूंगी कि जो सरकार चल रही है उससे अच्छी सरकार क्या होगी। योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यूपी में काबा, बड़े गाने बन गए, नियाज सिंह राठौर, अनामिका जयमंबर, कोई कह रहा है यूपी में ये बा, वो कह रहे हैं क्या बा। मालिनी अवस्थी का अपना एक अंदाज है। क्या मालिनी अवस्थी आज के दिन पर क्या कहेंगी, क्या 2 लाइन गुनगुनाएंगी, क्या सुनाएंगी? मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस पर कुछ जवाब देने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी करा होगा, जिन्होंने कहा, उस पर कई जवाब भी आए और कई लोगों ने प्रत्युत्तर कहे। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये तो एक भारत है, भारत का हृदय है, अपने आप में एक हिंदुस्तान है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं। जो नकारात्मक टिप्पणी या जो नकारात्मक सोच रखते थे उत्तर प्रदेश को लेकर, वो सोच बदली है उत्तर प्रदेश की। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि उत्तर प्रदेश की जो एक सकारात्मक छवि पूरे देश के सामने आई है। और मुझे लगता है ये मेरे जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, पले बढ़े और पूरे हिंदुस्तान विश्व में कहीं जाऊं, मेरी पहचान उत्तर प्रदेश के नाम पे, तो हमें इस बात का बड़ा संतोष और स्वाभिमान होता है कि जो सांस्कृतिक वैभव हमारे उत्तर प्रदेश का रहा है, साहित्यिक, सांगीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वो पहचान उत्तर प्रदेश एक बार पुनः समेटता हुआ आगे बढ़ रहा है। मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। तो उत्तर प्रदेश में काका बात 10 तारीख की कुल पता चल जाएगा। अंतिम सवाल मैम, बस चलते चलते आपसे इंटरव्यू हो और आपसे बातचीत हो और किसी भी गाने की 2 लाइन ना, तो इंटरव्यू अधूरा माना जाता है, अशेष माना जाता है। आप कैसे, क्या कहेंगे आज के मौके पर जो लोगों को प्रेरित करे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी भाग ले? देखिए, हम तो चुनाव आयोग के साथ जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय तक, इसीलिए मैंने खूब सारे गाने बनाकर लोगों को प्रेरित किया था कि वो आए और वोट दें। तो एक मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा में मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को वोट करने के लिए प्रेरित करना था, तो गुइया अपने अवध में हमारे यहाँ सहेली को बोलते हैं। तो एक सहेली दूसरे से कह रही है, अरे गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डारूं, गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डारूं, हम सबके अधिकार बनत है, अले चल चलू पड़े वोट जौने ठैया मैं वोट डारूं, गुइया चलो छैया छैया। कई बार जब वोट पड़ जाता और आप वोट डालने नहीं गए तो लोग बड़ा अफसोस करता कि अम्मा यार वोट कैसे पड़ गया, आए
वो जीत गवा का हम तो भैया वोट नहीं डारे गए, तो उनके लिए क्या है, ना जाइबा तो फिर पछतैबा, अरे जीती गला त मनैया तो चल वोट डारो, गुइया जाऊं छैया छैया मैं वोट डारूं हो। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। मालिनी अवस्थी जिनका अपना एक अंदाज है और लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी वोट डाल चुके हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि इस महापर्व में भाग लें, एक अच्छी सरकार चुनें और प्रदेश के भविष्य के लिए जो सरकार काम कर सके ऐसी सरकार का चयन करें।